क्या इस बार मॉनसून की कमी किसानों के साथ साथ कमोडिटी मार्केट की दिशा भी बदलने वाली है? क्योंकि अगर बारिश ने साथ नहीं दिया तो आने वाले महीनों में सोयाबीन, दलहन और खाद्य तेलों में बड़ा मूव देखने को मिल सकता है। लेकिन क्या ये तेजी टिकेगी या महज सिर्फ एक डर है? आइए समझते हैं पूरी कहानी। नमस्कार ट्रेडर्स, मैं हूं चांदनी कपूर। रिसर्च का आधार कमोडिटी समाचार से। कमोडिटी बाजार में इस समय सबसे बड़ी चर्चा है कमजोर मॉनसून और खरीफ फसलों की बुआई की। शुरुआती आंकड़े बता रहे हैं कि कई खरीफ फसलों की बुआई पिछले साल की तुलना में पीछे चल रही है। अब सवाल ये है कि इसका असर आने वाले समय में किन फसलों पर पड़ेगा। सबसे पहले बात करते हैं सोयाबीन की। सोयाबीन की बुआई में बड़ी गिरावट चिंता का विषय बनी हुई है। अगर जुलाई के पहले हिस्से में अच्छी बारिश नहीं आती है तो उत्पादन अनुमान से कम हो सकता है। ऐसी स्थिति में सोयाबीन के साथ साथ सोया तेल और सोया खली को भी सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अगर जुलाई में अच्छी बारिश हो जाती है तो किसान तेजी से बुआई पूरी कर सकते हैं और बाजार में तेजी का असर सीमित हो सकता है। अब बात करते हैं दलहन की, यानी कि अरहर, उड़द और मूंग की। कम बुआई का सीधा असर आने वाले महीनों में सप्लाई पर दिख सकता है। अगर उत्पादन कमजोर रहता है तो सरकार को आयात बढ़ाने या बाजार में हस्तक्षेप करना पड़ सकता है। ऐसे माहौल में दलहन की कीमतों में मजबूती बनी रह सकती है। अब इसके बाद आता है मक्का की बुआई भी कमजोर रही है। अगर बारिश में सुधार नहीं हुआ तो पोल्ट्री और स्टार्च इंडस्ट्री की मांग के कारण मक्का को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन अब सवाल है चना पर इसका क्या असर होगा। चना खरीफ नहीं बल्कि रबी फसल है, इसलिए इसका सीधा असर अभी तो नहीं दिखेगा। लेकिन अगर खरीफ उत्पादन कमजोर रहता है तो पूरे कृषि बाजार का सेंटिमेंट मजबूत हो सकता है। अब ऐसे माहौल में चने को भी अप्रत्यक्ष सपोर्ट मिल सकता है। वहीं जीरे की बात करें तो जीरे की बात यही है कि कमजोर मॉनसून और जलाशयों की स्थिति पर नजर रहेगी। अगर राजस्थान और गुजरात जैसे प्रमुख क्षेत्रों में चिंता बढ़ती है तो जीरे में भी मनोवैज्ञानिक सपोर्ट बन सकता है। अब खाद्य तेल बाजार पर नजर डालते हैं। अगर सोयाबीन और तिलहन उत्पादन पर दबाव आता है और अंतर्राष्ट्रीय बाजार मजबूत रहते हैं तो खाद्य तेलों में तेजी की संभावना बढ़ सकती है। लेकिन यहाँ सरकार की भूमिका भी बहुत ज़्यादा अहम होने वाली है। अगर मॉनसून कमज़ोर रहता है तो सरकार आयात को बढ़ावा दे सकती है, बफर स्टॉक का इस्तेमाल कर सकती है, कीमतों पर निगरानी भी बढ़ा सकती है और इन फसलों का सीधा असर बाजार पर पड़ेगा। तो ट्रेडर्स और निवेशकों के लिए सबसे बड़ा पॉइंट क्या है, वो ये है कि सिर्फ शुरुआती बुआई देखकर फैसला लेना सही नहीं होगा। आने वाले 15 से 25 दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, यानी कि बेहद महत्वपूर्ण। जुलाई की बारिश, बुआई की रफ्तार और सरकार की नीतियां ही तय करेंगी कि बाजार में तेजी आएगी या फिर राहत मिलेगी। आपकी नज़र में इस बार मॉनसून का असर सबसे ज़्यादा किस फसल पर पड़ेगा? सोयाबीन, दलहन या फिर खाद्य तेल? कमेंट में हमें ज़रूर बताइए। और अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो चैनल को तुरंत फॉलो करें। पेड सर्विस से जुड़ने के लिए दिए गए नंबर पर अभी के अभी संपर्क करें। तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी एंड सेफ ट्रेडिंग। Investments in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing.